आज का वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्या 27 से 33। उन्होंने प्रेरितों को लाकर महासभा के सामने पेश किया। प्रधान याजक ने उनसे कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वो नाम लेकर शिक्षा मत दिया कर, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया है और उस मनुष्य के रक्त की जिम्मेवारी हमारे सिर पर मढ़ना चाहते हो। इस पर पेत्रुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। आप लोगों ने ईसा को क्रूस के काट पर लटकाकर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बिठा दिया है, जिससे वो उनके द्वारा इज़राइल को पश्चाताप और पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। यह सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 31 से 36। जो ऊपर से आता है वो सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वो सर्वोपरि है। उसने जो कुछ देखा और सुना है वो उसी का साक्ष्य देता है, किंतु उसका साक्ष्य कोई स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वो ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वो ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसने उसके हाथ सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के पहले पाठ में हम शिष्यों के मुख से सुनते हैं, इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जो हमें बतलाता है कि ख्रीस्त के साक्षी बनने के लिए हमें अपनी प्रार्थनाओं के साथ साथ पवित्र आत्मा की भी आवश्यकता है। हमारी प्रार्थनाएं एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शन हमें अपने बंधनों से आजाद करता है तथा हमें सत्यनिष्ठ बनाता है। यदि हम धर्म ग्रंथ के उन्हीं पदों का चुनाव करते हैं जो हमारी प्रवृत्ति के अनुकूल हो, तो हम में संकीर्णता पनपती है। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की भी आवश्यकता होती है। प्रभु यीशु ये जानते थे कि वे ऊपर से आए हैं और पिता ईश्वर ने उन्हें सब कुछ सौंपा है, पर संत यूहन्ना के साथ ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने यीशु ख्रीस्त की विशेषता को समझा था और उन्हें स्वीकार किया था। शायद संत यूहन्ना की तरह हम भी यीशु को नहीं समझ पाए हैं, पर जब हम उनके नजदीक आते हैं हमें ये समझ आता है कि हमें और भी बढ़ने की आवश्यकता है। पर जब यीशु हम में बढ़ते हैं तो हम उस पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं जिसके लिए हमें बनाया गया है। आमीन।